हेलो दोस्तों। आज की कहानी है बेटी राजकुमारी और माँ। दोस्तों, आप हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। सुबह के 7 बज रहे थे। 10 वर्षीय प्याली स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई थी। स्कूल बस आने ही वाली थी। कुछ 5 मिनट के बाद ही घर के बाहर के स्कूल बस की हॉर्न की आवाज़ आई। पियाली के पिता जय जी चादर के अंदर से मुंह निकालते हुए अपनी बेटी पियाली को आवाज़ लगाए, बेटा लाडो, मेरा बच्चा, पापा के पास आ जाओ जल्दी। पापा को ताकत दो जल्दी से। पापा को बहुत कमजोरी हो रही है। जल्दी दो बेटा, जल्दी। पियाली हंसते हुए अपने पिता जयजी के गाल में पप्पी लेते हुए बाय की। जयजी भी पलट के अपनी बिटिया को पप्पी लिए और बाय किए। पियाली दौड़ते हुए स्कूल बस की तरफ दौड़ पड़ी। जयजी चादर में मुंह घुसाकर फिर सो गए। ये रोज का नियम था। हरसाली जी, पियाली की माँ, रोज पिता बेटी को इस तरह प्यार मनोहार हंसी मजाक करते देखकर ही उनका मन खुश हो जाता। उनका छोटा परिवार था। जय जी, हरसाली जी, उनकी 10 वर्षीय इकलौती बेटी पियाली, जय जी के माँ पिता। बहुत ही सुलझा खुशहाल और संपन्न परिवार था। पिता बेटी की प्यार भरी जुगलबंदी थी। पियाली के दादा दादी से प्यार भरा शरारत थी। पियाली पूरे घर की जान थी। पूरे घर में कूदती फांदती हंसती खिलखिलाती बहती नदी सी चंचल थी। बहुत खुशियाँ थी घर में। बस हरसाली जी के सासू जी नैना जी को थोड़ी शिकायत थी अपनी बेटे से। नैना जी कभी जय जी को कुछ कहती नहीं थी, लेकिन वो देखती थी कि जय और हरसाली के बीच में वैसा माधुर्य भरा रिश्ता नहीं था। जय हरसाली को कभी तिरस्कार नज़रअंदाज नहीं करता, उससे बदतमीजी नहीं करता, भला बुरा नहीं कहता, लेकिन उनका प्यार एक ताजे फूल की तरह खिला हुआ, खुशबू बिखेरता हुआ नहीं था। उनका रिश्ता मुरझाए हुए बासी फूल की तरह था। फूल का वजूद तो था, लेकिन उसकी खूबसूरती खुशबू नहीं थी। दोनों के रिश्ते में ऐसा निरस्ता क्यों था, नैना जी कभी समझ नहीं पाई। हरसाली बहुत सुलझी और शांत लड़की थी, वहीं जय जी भी समझदार थे। फिर दोनों पति पत्नी के बीच तालमेल क्यों नहीं बना। लेकिन जय जी की जान उसकी बेटी पियाली में बसती थी। एक दिन रविवार को दिन के खाने के समय सब डाइनिंग टेबल में बैठे थे। जय जी अपनी बेटी पियाली को लाड़ जता रहे थे। जय जी अपने पिता और माँ को कहे, माँ, अगले 2 महीने बाद आप और पापा की शादी की 50वीं सालगिरह है। सोचता हूँ कि एक शानदार पार्टी रखूँ। अब आप बताएं कि आप दोनों को क्या तोहफा दूँ। बेटी पियाली बोली, पापा, मुझे भी तोहफा मिलेगा क्या? जय जी पियाली के गाल में हाथ से सहलाते हुए कहे, हाँ बेटा, आपको भी तोहफा मिलेगा, मेरी राजकुमारी। पियाली अपनी पसंद के गिफ्ट की डिमांड रखी। जय जी फिर अपनी माँ नैना को कहे, आपको क्या चाहिए? नैना जी जय जी को कुछ उत्तर नहीं दी। पियाली की तरफ देखते हुए कही, पियाली, तुम पापा की राजकुमारी तो मैं कौन हूँ? जय जी बीच में बोले, राजमाता। नैना जी फिर पूछी, और दादाजी? जय जी फिर बोले, महाराज। और तुम? जय ने अपने आप को कहा, राजा। नैना जी अब जय जी की आंखों में एकटक देखते हुए पूछी, और तुम्हारी पत्नी हरसाली, वो कौन है? जय थोड़ा हकलाते हुए इधर उधर नजरें फेरते हुए देखा और कहा, रानी। नैना जी बोली, बस, मुझे तुम्हारी पत्नी को रानी बनते देखना चाहती हूँ। तुमने अपने पिता को राजा, माँ को राजमाता, बेटी को राजकुमारी बनाकर रखा है। हम सबको इतनी नाजों से, प्यार से, इज्जत से रखा है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू भी सही मायने में रानी बने। रानी बने अपने पति की। उसके चेहरे में रानी होने का गुरूर देखना चाहती हूँ। यही तोहफा है मेरा। दोगो मुझे? जय जी समझ गए थे कि उसकी माँ क्या कह रही है। उसने अपनी माँ के हाथों से अपने हाथों को रख बिना कहे भरोसा दिलाया कि ऐसा ही होगा। हरसाली की आंखों से आंसू बह निकले। आज उसकी सासू ने उसकी खुशियों को उसे तोहफा में दे रही थी। दोस्तों, ये कहानी कि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।